आज कराओगे? आज थ्योरी करेंगे। आज थ्योरी खत्म हो जाएगी, कौन सी थ्योरी मतलब आज नैन पूरे करा दो। चलिए भाई, गर्मी लग रही है यार, 2 मिनट दो उसको थोड़ा सेटल होने के लिए। लास्ट एक बार लक्षित वो कर लेना, एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लो, कुछ कूलिंग वहां से आ जाएगी। नहीं नहीं उसको नहीं, बटन दबाओ। चल रहा है भाई, चल रहा है, चला, ठीक है। क्लास बस भाई, तुम लोगों की पहली क्लास हो रही है कैसे माइक से, तुम मेरे को देख के हंस रहे हो? अरे मैं इसी से ही पढ़ाता हूँ बहुत लंबे समय से, बस जरूरत फील नहीं हो रही थी मुझे, और पता नहीं वो जिस एंगल पे कैमरा लग रहा है ना, मैं 2-3 दिन से बहुत काला आ रहा हूँ वीडियो के अंदर, मेरे बस कपड़े दिखते हैं और दांत दिखते हैं मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं बहुत काला दिख रहा हूँ बिल्कुल, ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, ठीक है, आपको तो पढ़ना है ना, कोई भी दिखेगा। ये तो आ रही है दिक्कत, मैंने अभी मैं कल व्हाइट शर्ट पहन के आया था, उसमें तो मैं बहुत ही बेकार लग रहा था। कोई नहीं, देखिए लाइट वाइट का पंगा चल रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं? अरे इससे पीछे तक आवाज अच्छे से जाएगी। नहीं आ रही आवाज? अभी अभी भी आवाज नहीं आ रही? आप शोर बंद करेंगे ना तो बिल्कुल सही आएगी, इससे आवाज बिल्कुल भी फटती नहीं। टीचिंग टीचिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है चीज, और किसी काम के लिए भी नहीं आती। एक पर्टिकुलर होल के अंदर टीचर्स 50-60-70 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो ये वाली चीज़ बहुत जेन्युइन है। और मैं वैसे बोलूँगा तो मेरी आवाज़ जो है ना आपको कम आएगी, कम आएगी, और इसमें कोई फटेगी नहीं, क्लियर आएगी आपको, और थोड़ी ज़्यादा लाउड आएगी। तो ये तो अभी ऐसा आप पहली बार सुन रहे थे, थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि सर माइक में पढ़ा रहे हैं। मैं 2-2.5 साल से इससे पढ़ा रहा हूँ, अभी बंद कर रखा था बस सेशन में, कुछ जरूरत लग नहीं रही थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब बोर्ड पे ध्यान सुनो। देखो हम लोग ना सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे, आज हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग ना अनायंस खत्म कर देंगे। अनायंस मतलब क्या, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम किसी भी सॉल्ट को जब टेस्ट करते हैं तो मुझे पता है सॉल्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक कटायंस होते हैं और एक क्या होते हैं, अनायंस। हम कभी भी सॉल्ट का टेस्ट नहीं करते, पहले पता लगाते हैं कौन सा अनायन मौजूद है, फिर पता लगाते हैं कौन सा कटायन मौजूद है। जब मुझे अनायन और कटायन दोनों आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो मैं सॉल्ट बता देता हूँ। नहीं आ रहा याद मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मुझे पता लग गया मेरा अनायन तो है CO3 2-, और कटायन मुझे पता लग गया मेरा कटायन है Na+। कौन है? Na+। तो तुम्हें पता है कि सोडियम के ऊपर है +1 और कार्बोनेट के ऊपर है -2, क्रॉस करोगे तो बन जाएगा Na2CO3। तो कभी भी डायरेक्ट नहीं पता लगता सोडियम कार्बोनेट है, पता लगता है कि ये वाला अनायन मौजूद है और ये वाला कटायन मौजूद है, और जब दोनों पता लग जाते हैं अनायन के टाइम तो फिर हम पता लगाते हैं कौन सा सॉल्ट होगा बेसिकली। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज हम ये जरूर पता लगा लेंगे जितने भी सॉल्ट मेरे पास हैं, मैं आपको जैसे कि जो भी मैं पहले अनायन कराऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा, कटायंस उसके बाद करेंगे। तो मैं मान लीजिए तुम लोगों को पुड़िया दे देता हूँ सॉल्ट की भरी हुई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम टेस्ट करेंगे ना नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसको पता लगाना है, अनायन को। किसको बोलो? क्योंकि कटायन तो मैंने सिखाया नहीं, तो बस तुम मुझे उस दिन ये बताओगे सर मेरे पास तो कार्बोनेट आयन है, मेरे पास सर सल्फेट आयन है, मेरे पास सर क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है, वट जो भी आयन है, आप लोग मुझे बस इतना बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी सिर्फ अनायन का टेस्ट करेंगे आज, ऑलमोस्ट मैं सारा खत्म करा दूंगा, टाइम बचेगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में तो आपको करना ही है, ठीक है? थोड़ा सा पंखों की स्पीड नहीं नहीं कम नहीं कर रहा हूँ भाई, हो जाएगी कूलिंग को 5 मिनट, थोड़ा सा एसी लेट चला है तो इस चक्कर में ऐसा है, ठीक। अगर वहां कार्तिक गर्मी लगे ना तो इधर उधर हो जाना, पंखा भी लगा नहीं है भाई वहां, ठीक है? पंखा भी लग जाएगा, एक दिन टाइम लग रहा है बस। सो चलिए भाई, अब लेट्स स्टार्ट द
टॉपिक और बात शुरू करते हैं भाई। पता है ना कर क्या रहे हैं? कोई बच्चा लास्ट क्लास नहीं आया तो थोड़ा सा उसके लिए अनफेमिलियर है, बाकी जो लास्ट क्लास आए हैं उनको सबको पता है कि मुद्दा चल क्या रहा है। वंश आई थी लास्ट क्लास नहीं? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहला काम जब आपको सॉल्ट मिलेगा, मैं नेक्स्ट क्लास में यानी संडे को दूंगा, वैसे जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना है हम सैटरडे को क्लास लेंगे, वो वाली जो मैंने बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि सैटरडे को हमें 1 घंटा मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए, 1 घंटे में नहीं बनेगी बात भाई, संडे को ही रखना पड़ेगा प्रैक्टिकल हमें, ठीक है? उस दिन हमें 2-2.5 घंटा मिल जाएगा आराम से, संडे का दिन होता है तो ईजिली कर पाएंगे, नहीं तो 1 घंटे में आप लोग भगदड़ मचाओगे, कुछ भी नहीं होने वाला, ना अच्छे से सीख पाओगे ना कुछ हो पाएगा। तो संडे को मैं सब बच्चों को क्या करूंगा, ऐसे पुड़िया दूंगा, टीम के साथ दे दूंगा, मान लो 2-2 बच्चों को, और आप लोगों को उस पुड़िया में ये पता लगाना कौन सा सॉल्ट है। लेकिन वही बात की पूरा तो आपने सीखा नहीं है, तो पूरा सॉल्ट तो नहीं पता लगा पाएंगे आप लोग, लेकिन क्या पता लगा लेंगे, अनायन कौन सा है। क्या पता लगा लेंगे? अनायन कौन सा है। जल्दी जल्दी आओ भाई। आज इतना लेट कैसे हो गए भाई तुम? जाम लगा पड़ा है, बारिश भी नहीं हो रही। चलिए, सो बच्चों संडे को सिर्फ आप लोग मुझे क्या बताने वाले हैं, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ अनायंस बताएंगे, अनायंस। अब सुन लो भाई, बात ऐसी है कि किसी भी चीज का जब हम टेस्ट करते हैं सॉल्ट के अंदर, तो आप लोगों को सबसे पहले कौन सा टेस्ट होता है? प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट एक अंदाजा होता है जो हमें देता है कि भैया कौन सा वाला अनायन मौजूद हो सकता है, ठीक है? अच्छा, सारे अनायन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब सारे आपको नहीं करने, मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर CO3 2- है, ये S2- है, ये NO2- है, और एक और होता है SO3 2-, ठीक है? ये सल्फाइड है, वो नाइट्राइट है, ये सल्फाइड है। सल्फाइड और सल्फाइड ये दो अलग चीजें हैं बच्चों। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस हमें बोलता है, जिस तरह के सॉल्ट्स हमें आते हैं ना, उसमें सिर्फ ये वाला इंक्लूड है, मतलब इस कैटेगरी से सिर्फ और सिर्फ एक ही अनायन इंक्लूड है, वो है CO3 2-। ये वाले सॉल्ट कभी भी आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। चेयर ले लो, चेयर ले लो, सुना वहां से है उधर, कहाँ है चेयर? रहने दो रहने दो रहने दो। करें हम शुरू, बहुत बार हो गया। सुनो मेरे बात ध्यान से, मैंने आपको ये बोला जैसे कि आपके पास सॉल्ट आएगा बच्चों इधर, तो सॉल्ट में कोई भी अनायन हो सकते हैं ना, इनमें से कोई भी अनायन, तो मैं आपको एक बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि ये वाले अनायन आपको नहीं आएंगे, ये वाले अनायन आपको नहीं आएंगे। इस कैटेगरी से सिर्फ एक ही अनायन आपके सॉल्ट्स के अंदर मौजूद हो सकता है, वो कौन सा बोलो? कार्बोनेट। नाम भी सुन लीजिए, कौन है बोलो? कार्बोनेट। जतिन अगर अभी ध्यान से नहीं समझेगा, संडे को ऐसे ही पूछता रहेगा क्या करूं सर क्या करूं। सॉल्ट एनालिसिस वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों को लगता हो ना कि मजे मजे में हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा तब आपको पता लगेगा, बहुत सारा पढ़ के आना पड़ेगा। इतना आसान होता ना तो बच्चे सरदर्दी नहीं ले रहे थे सॉल्ट एनालिसिस के। तो ढंग से सुन लो इस चीज को, तभी मजा आएगा करने में। तो मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास ये 4 अनायन मैंने यहाँ पर लिखे, लेकिन 4 अनायन में से सिर्फ एक ही अनायन आपके सिलेबस में आएगा। मतलब मैं जो भी आपको सॉल्ट दूंगा उसमें एक ही अनायन इन्वॉल्व होगा, कार्बोनेट का। अच्छा, आपके सिर्फ कार्बोनेट ही आएगा तो फिर ढूंढने की जगह होता है। तो बच्चों सिर्फ कार्बोनेट नहीं, अब मैं अगली कैटेगरी बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है Cl-, Br-, I-, एसीटेट आयन, ऑक्सलेट आयन, एंड यस नाइट्रेट आयन। यस, तो 3 ये और 3 ये, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 और यहां से कितना बोलो? 1 ये रहा, 7। मतलब कितने अनायंस हो सकते हैं आपके सॉल्ट्स के अंदर? 7। इन 7 में से कोई होगा, ये तो पक्का है। मतलब आपके पास हो सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट वाला अनायन उसके अंदर मौजूद है। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, कार्बोनेट वाला कैसे ढूंढेंगे, तरीका मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों के पास हो सकता है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, इनमें से कोई भी अनायन आ सकता है। सोडियम एसिटेट, इसको एसिटेट बोलते हैं। सोडियम ऑक्सलेट, इसको ऑक्सलेट बोलते हैं। चिंता मत करिए, नाम याद हो जाएंगे। इसके बाद सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, कि नाइट्रेट आयन होता है। इधर बातें नहीं पूछी, नाइट्रेट आयन हो सकता है। मतलब होगा इन सब में से ही कुछ। ये वाले अनायन आपके मौजूद नहीं होंगे, तो इसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो आपके सिर्फ ये अलग क्यों लिखे, वो अलग क्यों लिखे? तो कहते हैं ये वाले जो अनायंस है ना, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रिलिमिनरी टेस्ट देते हैं। और जो इधर मैंने लिखे हैं ना बच्चों, ये आपके ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ प्रिलिमिनरी टेस्ट देते हैं। मतलब समझने की कोशिश करना, क्या होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट? प्रिलिमिनरी टेस्ट एक पहले का अंदाजा है, शुरुआती अंदाजा है कि भैया ये क्या चीज हो सकती है।
इस सॉल्ट के अंदर कौन सा अनायन हो सकता है। मैंने बात वही बोली, सॉल्ट के पास कैटायन भी है और अनायन भी है, लेकिन पहले हम टेस्ट किसके लिए करते हैं बोलो, अनायंस के लिए, कि कौन सा अनायन मौजूद है, कौन सा नेगेटिव वाला आयन मौजूद है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, नाइट्रेट माइनस, CO3 माइनस, कौन सा अनायन, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं। और पहला टेस्ट बोलो क्या करोगे आप लोग सब बच्चे टेस्ट ट्यूब लोगे, उस टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लोगे, थोड़ा सा सॉल्ट लोगे, और उस सॉल्ट में आप लोग क्या डालोगे, डाइल्यूट H2SO4। क्या डालोगे बोलो, अब सुन लीजिए, डाइल्यूट H2SO4 डालने पर अगर उसमें से ब्रिस्क एफरवेंस आती है CO2 की, ब्रिस्क एफरवेंस का मतलब होता है ऐसी स्मेल जो झंझनाने वाली स्मेल होती है, जो छोक लगता है ना उस समय जो स्मेल आती है, चुभे नाक के अंदर ऐसे करके, तो समझ जाना कि शायद कौन सा आयन मौजूद है, CO3 मौजूद है। बट मैंने मे भी शब्द का इस्तेमाल किया कि शायद मौजूद है, कंफर्म होगा कंफर्मेटरी टेस्ट से, तो वो आपको सिखाया जाएगा, एक टेस्ट कंफर्मेटरी सिखाएंगे कि जब ऐसा लगने लगे कि ब्रिस्क एफरवेंस आ जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कंफर्मेशन लेना है किसका बोलो, CO3 का, उसका कंफर्मेटरी क्या होता है वो मैं सिखाऊंगा अभी। यही है बस सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया खेल बन जाएगा। अच्छा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सॉल्ट के अंदर डाला डाइल्यूट H2SO4 पर कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कुछ भी नहीं हुआ, इफ देयर इज नो इन्फ्रेंस, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, इट मींस, इसका मतलब ये है कि CO3 माइनस, H2 माइनस, SO3 माइनस, NO2 माइनस आर अब्सेंट। मतलब ये तो नहीं है, ये तो पक्का, क्योंकि ये चार वो वाले अनायन होते हैं जो डाइल्यूट H2SO4 के साथ कुछ इन्फ्लुएंस देते हैं। अब मैंने इन तीनों का नहीं लिखवाया बच्चों, क्योंकि ये तीन अभी मैं नहीं कराऊंगा आप लोगों को, पहली बात तो आते नहीं है ये पेपर के अंदर, ये आते ही नहीं है, लेकिन लास्ट में जब हम सारा कुछ सीख जाएंगे तब मैं इनके बारे में बता दूंगा कि इनका टेस्ट कैसे होता है, लेकिन अभी नहीं, जो आते हैं वही करेंगे हम। तो 7 तो अनायन है जो आपके टीचर आपको देने वाले हैं। कौन से अनायन बोलो, मतलब जो भी सॉल्ट देंगे उनमें यही 7 अनायन होंगे। कौन से बोलो, कार्बोनेट, ये रहा CO3 माइनस, और बोलो कौन से, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ठीक है, एसिटेट आयन, आप जानते हो इसको एसिटिक एसिड बोलते थे आप लोग, तो उसी से आया हुआ आयन है एसिटेट आयन। ये ऑक्सलेट आयन होता है, नाइट्रेट आयन होता है, डोंट वरी, यही आने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जब आपका कोई भी सॉल्ट के अंदर अनायन कार्बोनेट वाला हुआ, अगर ये वाला हुआ, जैसे हुआ सोडियम कार्बोनेट, हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, हुआ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट है ना, अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है उसमें, तो पक्का डाइल्यूट H2SO4 डालने पे वो क्या हरकत करेगा, अपने अंदर से ब्रिस्क एफरवेंस देगा। क्या देगा बोलो, अगर ब्रिस्क एफरवेंस आ रही है तो आप कहेंगे CO3 शायद प्रेजेंट है, फिर आप उसकी कंफर्मेशन पे जाएंगे, जो मैंने अभी नहीं सिखाया। पहली बात आपको समझ में आ गई, अंकित बात समझ में आ रही है। अच्छा, लेकिन अगर डाइल्यूट H2SO4 डालने पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई हरकत ही नहीं हुई सॉल्ट के साथ, तो इसका मतलब क्या मानोगे, अगर कोई इंफ्लुएंस नहीं आ रही, इसका मतलब ये चारों के चारों बोलो क्या है, एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, इन चारों में से कोई भी अनायन मौजूद नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई है। अब इनका कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, तो आपको क्या डालना है बोलो, टेस्ट ट्यूब के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या डालना है बोलो, अब आपको डालना है कॉन्क H2SO4, ये भी आपको मिलेगा। तो जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ना, तो अगर बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाइट फ्यूम्स आती हैं, white fumes of HCl is released, which become more dense fumes when a glass rod dipped in ammonia एक बार पढ़ो, ये सिर्फ किसका लिखवाया मैंने तुम्हें पता है, Cl माइनस का कब आप अंदाजा मानेंगे कि शायद ये प्रेजेंट है, अगर आपने डाला कॉन्क H2SO4, क्या डाला बोलो, और चिंता मत करिए, सब मैं आपको यहां पर लिखूंगा, तो आप लोग जब करेंगे ना, तो मैं ये पैनल पे चला दूंगा स्क्रीन, आप लोग यहां से पढ़ पढ़ के भी कर सकते हैं। शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद करके आना है, लेकिन जो लिखा है एटलीस्ट पता तो हो कि भैया क्या मतलब है इसका। तो आपको करना क्या है कि मान लो कि आपके पास क्लोराइड का सॉल्ट था, अब क्लोराइड का सॉल्ट कैसे, अरे भैया हो सकता है आपके पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड है तो इसके अंदर मौजूद अनायन है आपका Cl माइनस, तो डेफिनेटली डाइल्यूट H2SO4 डालने पे कोई हरकत होने वाली है नहीं, तो कोई हरकत नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे बोलो, कॉन्क H2SO4 डालेंगे। यहां पर से ना आप डालेंगे कॉन्क H2SO4। अगर आपने कॉन्क H2SO4 डाला, इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, अगर क्लोराइड का सोल्ट हुआ तो की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां से पता है क्या निकलेंगे बच्चों, क्या निकलेंगी, व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगी, ऐसे ऐसे करके बोलो क्या निकलेंगी, व्हाइट फ्यूम्स। अगर ये व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं,
अगर ये व्हाइट फ्यूम्स निकलती हैं तो वैसे तो कहते हैं कि अगर व्हाइट फ्यूम्स ही निकल रही है ना तो ये इशारा है कि भाई कौन सा आयन मौजूद है, बोलो Cl माइनस। कौन सा आयन मौजूद है बोलो। लेकिन अगर तुम इसकी थोड़ी और कंफर्मेशन चाहते हो तो बस एक काम और कर लो कि आप ना एक ग्लास रोड लो, उसको किस में डिप करके ले आओ, अमोनिया में। ग्लास रोड डिप्ड इन अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, वो भी मैं आपको दूंगा। तो ग्लास रोड डिप्ड इन अमोनिया अगर आप लेके आ जाते हैं तो ये जो फ्यूम्स है ना थोड़ी सी और बोलो क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है, गहरी हो जाती है। थोड़ी सी व्हाइट फ्यूम्स क्या हो जाती है बोलो, डेंस। डेंस मतलब थोड़ा सा इनका जो कलर है ना वो गहरा हो जाएगा, दैट विल बी बिकम डेंस व्हाइट फ्यूम्स। डेंस व्हाइट फ्यूम्स क्या रिएक्शन होती है वो सब बात की चीजें हैं बच्चों, हमें पहले 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 एक्शन समझना सारा का सारा कि सर पता कैसे लगेगा अगर हमारे सॉल्ट में Cl माइनस हुआ तो मैंने कहा जब Cl माइनस होगा ना सबसे पहले तो आप डाइल्यूट H2SO4 ही डाल के देखो, सीक्वेंस ही वो है। डाइल्यूट H2SO4 डालने पे कोई हरकत होनी नहीं, जब कोई हरकत नहीं होगी तो आपको इशारा जाएगा कि कार्बोनेट तो मौजूद नहीं है और बाकी तीन भी मौजूद नहीं है, हालांकि वो तीन तो कभी आने भी नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता लग जाए कार्बोनेट मौजूद नहीं है। फिर आप आएंगे कि उसमें कंसनट्रेट डालेंगे। अच्छा जब भी कंसनट्रेट दोबारा डालना है तो फ्रेश लेना है, मतलब पुरानी टेस्ट ट्यूब को धो के वापस कर देना है, वापस मतलब कि उसका लिक्विड निकाल देना है और दोबारा से भी सॉल्ट लेके फिर दोबारा उसमें क्या डालना है, कंसनट्रेटेड H2SO4। समझ रहे बात को। अगर आई व्हाइट फ्यूम्स क्या है बोलो तो ये इशारा है किसका बोलो कि Cl माइनस मौजूद है और वो व्हाइट फ्यूम्स और गहरी हो जाएंगी अगर आपने ग्लास रोड को डिप करा अमोनिया के अंदर, उसके माउथ के सामने ले आया टेस्ट ट्यूब के, तो ये और गहरी हो जाएंगी। यही बात मैंने बोर्ड पे लिख दी क्लियरली। ठीक है भाई, अब आ जाओ सेकंड चीज पे। अगर बच्चों आई ब्राउन फ्यूम्स, कौन सी फ्यूम्स आई बोलो, ब्राउन फ्यूम्स इज रिलीज्ड, तो समझ जाना ये होता है हमारा Br माइनस में भी प्रेजेंट, करवाया था मैंने उस दिन। अगर ब्राउन आ गई तो समझ जाना Br माइनस है, सिंपल, कुछ नहीं करना। ब्राउन आई तो कौन से अनायन की मौजूदगी के चांसेस है, Br माइनस। देन वी विल गो टू द कंफर्मेटरी कि वो Br माइनस सच में है कि नहीं, धोखा भी हो सकता है। ठीक है, सो उसके कंफर्मेटरी पे जाएंगे, दो बार कंफर्मेशन आती है, एक प्रिलिमिनरी पे और एक बार बाद में कंफर्मेटरी पे। नहीं है बात समझे, तब तो हमें बिल्कुल यकीन हो जाता है कि हाँ यही वाला अनायन मौजूद है। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए मुश्किल लगे टेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि पूरे प्रैक्टिकल में ना तीन ही टॉपिक हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट रहेगा और एक सॉल्ट एनालिसिस रहेगा। तीन ही टॉपिक है, उन्हीं को थ्रू आउट द ईयर कर रहे हैं, तो बार बार होगी ये चीज, एक ही चीज रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे एक चैप्टर है बस में, मान लो 3 चैप्टर है पूरे सिलेबस में। अब अगला सुनो, अगर आई बच्चों वॉयलेट फ्यूम्स, कौन सी फ्यूम्स बोलो, अगर आई बच्चों वॉयलेट फ्यूम्स तो क्या मानोगे, ध्यान रखना आई माइनस में भी प्रेजेंट। अच्छा कब आएगी वॉयलेट फ्यूम्स, जब आप क्या डालोगे, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो अगर आई वॉयलेट फ्यूम्स तो आप बोलोगे कौन मौजूद है, आई माइनस मौजूद। नहीं आ रहा समझ में, शिवम नहीं आ रही बात समझ में। अच्छा उसके बाद अगर बच्चों विनेगर जैसी स्मेल आ रही है, विनेगर लाइक स्मेल, दैट इज सिरका जैसा होता है ना, चाउमीन सबने खाई है भाई, चाउमीन में से एक स्मेल आती है हमेशा, वही स्मेल होती है सिरका की, बेसिकली विनेगर की स्मेल। तो अगर आपके सॉल्ट में से चाउमीन वाली स्मेल आ रही है ना, बच्चे हाथ में लेके भी सुन सकते थे उसको, ये डालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके सॉल्ट में से ऐसी सिरका जैसी स्मेल आ रही है ना, समझ जाना कि वो कौन है, CH3COO माइनस है। ये ज्यादातर फेल ही नहीं होता, ये ऐसे ही पता लग जाता है, इसको बच्चे ऐसे ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही पकड़ लोगे, लेकिन एग्जामिनर ऐसे मानेगा नहीं कि मैंने तो स्मेल कर लिया, चाउमीन वाली स्मेल आ रही है। ओके, क्या तुम्हें पता लगा तो सर मैंने इसके अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, उसमें विनेगर जैसी स्मेल आई, तो ये सबूत है कि मतलब ये वाला शायद मौजूद है। फिर क्या इसका कोई कंफर्मेशन दिखाओ, कुछ करके दिखाओ जिसमें रियलिटी में पता लगे हाँ यही चीज है, तो फिर आप कंफर्मेटरी भी करेंगे। तो प्रैक्टिकली चीजें बहुत जेन्युइन तरीके से करनी होती है, ऐसे कुछ नहीं। इसके बाद एक और है, अगर बच्चों कुछ ब्रिस्क बोल दें या फिर हम बोल दें कलरलेस, ऑर्डरलेस, ब्रिस्क एफरवेंस, वही है ब्रिस्क वाला, वही है, इज रिलीज्ड, तो समझ जाना C2O4 माइनस। अब ये भी CO2 रिलीज करता है बच्चों। अब आप ये कहेंगे सर यहां भी ब्रिस्क है वहां भी ब्रिस्क है, मुझे कैसे पता लगेगा, बहुत अच्छे, डाइल्यूट में ब्रिस्क आई है तो CO3 माइनस है, और कॉन्क में ब्रिस्क आई है तो ऑक्सलेट है। कौन है बोलो, ऑक्सलेट है। डोंट वरी, नाम में लिखवा दूंगा इन सबके, आदत हो जाएगी बाद में इनको सुन सुन के कि हाँ याद ही हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आती है डार्क ब्राउन फ्यूम्स, डार्क ब्राउन फ्यूम्स, तो ये मौजूद होता है कौन, NO3 माइनस में भी प्रेजेंट, NO3 माइनस में भी प्रेजेंट, बस खत्म। अब हो गया आइडिया, कितने आयन में रहता था मैंने बोला 6 यहां पर और एक वहां पर, कितने बोलो 7। मैं जब तुम्हें प्रैक्टिकल करने के लिए दूंगा तो तुम्हें 7 अनायंस मौजूद हो सकते हैं आपके सॉल्ट के अंदर, इनमें से कोई भी हो सकता है, मैं बताऊंगा नहीं, पहले आपको टेस्ट करके लेके आना होगा, और अभी काम पूरा नहीं हुआ तो 50% काम हुआ है, इनका कंफर्मेटरी भी रहता है।
तो सब बच्चे क्या करेंगे, सुन लीजिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, उस सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4। वेरी गुड, डाइल्यूट H2SO4, नॉट कंसंट्रेटेड। पहले क्या डालेंगे, डाइल्यूट। अगर ब्रिस्क एफरवेंस आ गई तो कौन मौजूद है, CO3 मौजूद है। कंफर्मेटरी करेंगे उसके बाद, आप समझ रहे हैं मैं कंफर्मेटरी क्या बोलता हूं, बाद में चेक भी करेंगे हाँ ये सच में है कि नहीं। लेकिन अगर ब्रिस्क नहीं आई तो फिर आप कहेंगे कि भैया डाइल्यूट वाला कोई सीन नहीं है, मतलब यहां पर इनमें से तो कोई नहीं है, इनमें से तो कोई भी, एक सीक्वेंस में समझ लो, ये एक ही बार समझ लो, उसके बाद तुम स्कूल में करते रहना, जब टीचर समझाएगा तुम प्रैक्टिस करना अपने वहां पर, एक बार सीख लो बच्चे से बता रहा हूं। तो अगर डाइल्यूट के साथ कुछ भी हरकत नहीं हुई, इसका मतलब इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। हो गया डन, पहली चीज डन हो जाती है बच्चों। सेकंड पे आते हैं बच्चों, अगर बच्चों डाइल्यूट के साथ कोई हरकत ही नहीं हो रही तो इनमें से कोई मौजूद नहीं है, फिर आप क्या डालेंगे, कॉन्क डालेंगे। और कॉन्क में अगर व्हाइट फ्यूम्स आई तो बोलो कौन, Cl-, ब्राउन फ्यूम्स आई तो Br-, वॉयलेट फ्यूम्स आई तो I-, विनेगर जैसी स्मेल आई तो एसिटेट आयन CH3COO-। नहीं आ रहा बात समझ में। ब्रिस्क एफरवेंस आई तो बोलो कौन, ऑक्सलेट आयन। और अगर डार्क फ्यूम्स बनी तो बोलो क्या, NO3-। अब कैसे लाइट और डार्क मैं कैसे पता लगाऊंगा, उसमें ब्राउन इसमें ब्राउन। देखिए पहली चीज तो आपने करीब एक्सपेरिमेंट कर रखा हो तो आपको उसका कलर देख के आइडिया लग जाए कौन सा वाला है। फिर भी मान लो नहीं लगता है तुम्हें आइडिया, फिर भी तुम्हें मान लो नहीं लगता आइडिया, तो हम इसका कंफर्मेटरी पे जाएंगे और वहां से हम इसको पता लगा लेंगे क्या चीज है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मुझे तुम बस इतना बताओ, तुम्हें पहले इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पक्का श्योर क्लियर है या नहीं, नहीं है, हाँ नहीं, अमोनिया क्लोराइड सिर्फ एक केस में, पहले वाले केस में चिंता मत करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना, ठीक है। पहले तुम बताओ ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ जरा, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, बोलो क्या, कि सर अगर ये मुझे मिल जाते हैं, कि सर ऐसा शायद है, तो मेरे को कंफर्मेटरी तो करना पड़ेगा ना, तो कंफर्मेटरी करना पड़ेगा। तो पहले का एक का कंफर्मेटरी मैं आपको सिखाता हूँ। दिस इज कंफर्मेटरी फॉर, अरे चिंता मत करिए ज्यादा है ही नहीं, कंफर्मेटरी फॉर कार्बोनेट आयन, कंफर्मेटरी फॉर कार्बोनेट आयन CO3 आयन। कितने बोले मैंने, 7 बोले हैं ना, 7 में से 3 ऐसे हैं जिनके अंदर एक ही तरह का टेस्ट काम करता है। याद मुश्किल से 4 ही कर ले। 3 मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, आप जानते हैं एक परिवार से, विशेष इधर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आपको पता है एक परिवार से। एक ही बात बताऊंगा, वो याद कर लेना, वही काम कर जाएगा तीनों के अंदर। कंफर्मेटरी तीनों का एक जैसा है, तीनों का कंफर्मेटरी बोलो कैसा है, एक जैसा, बस इसका थोड़ा सा अलग है। देखिए जरा इसमें क्या है, इसका टेस्ट है ना, उसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। इसके टेस्ट का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। सुन लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट क्या है, ये टेस्ट समझो। करना क्या है आप लोगों को, आपको भाई ये जो बाद में तुम टेस्ट करते हो ना, इनको वेट टेस्ट भी बोलते हैं। वेट टेस्ट बोलने का मतलब क्या होता है, जो पहले तुम प्रिलिमिनरी करते हो उस वक्त आपने सिर्फ सॉल्ट लिया था और उसमें कुछ डाला था, सॉल्ट तो सूखा ही लिया था ना, वो ड्राई टेस्ट होते हैं। यहां पर अब ये करते हो वेट टेस्ट। वेट टेस्ट मतलब कि आपका एक्वा सॉल्यूशन होता है। अंकित यहां पर आपके पास कार्बोनेट का, अच्छा पहले तो कंफर्मेटरी पे कब आओगे, कार्बोनेट की कंफर्मेटरी करने कब पहुंचोगे, जब पहले ब्रिस्क एफरवेंस आ जाएगी तो वो कंफर्मेटरी करने जाओगे। उसका कंफर्मेटरी सब बच्चे याद करो, इसके कंफर्मेटरी का नाम है मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट। यहां पर आप मैग्नीशियम सल्फेट को लेके टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे वो सुन लीजिए। यहां पर आप लोग क्या लेंगे, सुन लीजिए, ध्यान से सुनो बच्चों, मुश्किल कितना भी लगे आप लोगों को, देखो भाई टॉपिक मैंने तो घर पे बनाए नहीं है, जैसे सीबीएसई ने बना के दिए हैं हम आपको पढ़ा सकते हैं, बस पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपके पास सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट का ना एक्वा सॉल्यूशन है। दिस इज अ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपने सॉल्ट में थोड़ा सा, बोलो क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है। सॉल्ट में थोड़ा सा क्या मिला रखा है, पानी। ध्यान रखिएगा, सॉल्ट में मैंने क्या मिला रखा है, यहाँ पर पानी मिला रखा है। डन वंशिका, ये बेसिकली मैंने सॉल्ट के अंदर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, दैट विल बी द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। अब आप क्या करें, इसके ऊपर से ना एक दूसरी टेस्ट ट्यूब से, दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी आप कुछ बनाइए, और वो चीज है हमारी, दिस इज बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, अच्छा जब मैं किसी के आगे एक्वस सॉल्यूशन लिख दूं ना, डोंट बी कंफ्यूज। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उस सॉल्ट को पानी के अंदर मिला के उसका सॉल्यूशन तैयार कर दिया। जैसे शुगर सॉल्यूशन होता है, शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, चीनी में पानी मिला दे शुगर सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट में पानी मिला दे सॉल्ट सॉल्यूशन। वैसे मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, दीपांशु इधर, मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, जब हमने मैग्नीशियम सल्फेट का थोड़ा सा सॉल्ट लिया, उसमें पानी मिला दिया, इट विल बी द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो ऊपर से क्या डालोगे, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सना नहीं आ रहा समझ में। नीचे आपके पास क्या है, बोलो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बोलो, कार्बोनेट वाला सॉल्ट। जैसे ये दोनों मिलेंगे, कहते हैं कि रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ऐसे में हमें मिलती है व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है।
व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट कैसा होता है, तो थोड़ा सफेद कलर का ना अजीब सा सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि ऐसा लगेगा जैसे सॉल्यूशन जैसा है ही नहीं, मतलब कि ऐसे मैं बोलूँ कि सस्पेंशन टाइप का कुछ बन जाएगा, सस्पेंशन थोड़ा सा लेकिन अलग होता है इससे, लेकिन आप लोग देखेंगे सफेद कलर का ना कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन बन गया, उसको बोलते हैं व्हाइट पीपीटी। क्या बोलते हैं उसको? अब देखो ये पानी है, वो भी पानी है, और तुमने इन दोनों को मिलाया, एकदम से सॉल्यूशन सफेद हुआ और सफेद कलर का गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ सॉल्यूशन तो तैयार हो गया, दैट विल बी द व्हाइट पीपीटी। ये क्या बन गई बोलो? व्हाइट पीपीटी। अगर व्हाइट पीपीटी ऐसा होने पे बन रही है तो ये कंफर्म्ड करता है कि कौन मौजूद है बोलो? CO3 2 माइनस मौजूद है। और मैं मजे की बात बताता हूं, जो इन्होंने एक्स्ट्रा मतलब करना चाहो तो कर सको, जिसको बच्चे को याद रहता है वो उतना भी करके देखिए। ये जो व्हाइट पीपीटी होती है ना, कहीं डाउट आ रहा है ना मन के अंदर कि ये व्हाइट पीपीटी सच में है कि नहीं, तो ऊपर से क्या करना है, बाद में थर्ड नंबर पे आप लोग उसके अंदर डालना डाइल्यूट HCl। क्या डालना? डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डिसॉल्व द पीपीटी, डिसॉल्व द, जैसे ही तुम उसके अंदर डाइल्यूट HCl डालोगे ना, वो जो पीपीटी व्हाइट कलर की बनी ना वापस से डिसॉल्व हो जाएगी। बड़ा मजेदार लगेगा ये केस आप जब करोगे ना, और पूरी व्हाइट पीपीटी ना ऐसे घुल जाएगी एकदम से, वापस से ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया सॉल्यूशन लगेगा तुमसे। क्या करा मैंने? दोबारा सुनो, सीक्वेंस मुश्किल लगेगा आप लोगों को पहली बारी में। ये पहली चीज करेंगे, ये दूसरे नंबर पे डालेंगे, व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। व्हाइट पीपीटी बनने के बाद तीसरे नंबर पे आप ये डालेंगे। जब ये तीसरे नंबर पे डालेंगे तो डाइल्यूट HCl बोलो व्हाइट पीपीटी को बोलो क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। क्या कर देगा बोलो? डिसॉल्व। ये सारी बातें इशारा करेंगी कि कौन मौजूद है? CO3 2 माइनस कंफर्म्ड। अब मे भी प्रेजेंट नहीं लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे? कंफर्म। तो हाउ डज वी कंफर्म द CO3 2 माइनस प्रेजेंस? लेट इट बी कि आपके पास जो सॉल्ट है बच्चों, आप अपने आप को इंडिविजुअल मान के चलिए, आपके पास सॉल्ट दिया मैंने सोडियम कार्बोनेट, क्या दिया बोलो? देखना आपका सॉल्ट क्या हरकत करेगा, बताओ जरा। सोडियम कार्बोनेट मिला हुआ आपको, बोलो क्या हरकत करेगा? शुरू में डालोगे तुम डाइल्यूट HCl, बोलो क्या हरकत करेगा? ब्रिस्क परफॉर्मेंस दे देगा। आपका अंदाजा जाएगा शायद सर CO3 2 माइनस है। तुम क्या करने जाओगे? उसका कंफर्मेटरी। कैसे करोगे कंफर्मेटरी? तुम सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे, दोबारा टेस्ट में सॉल्यूशन निकाल के उसका थोड़ा पानी में सॉल्यूशन लोगे, जैसे तुमने उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया उसमें क्या डालोगे? मैग्नीशियम सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन डालोगे, मैग्नीशियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनेगी, और वो जो व्हाइट पीपीटी बनेगी वो किसमें डिसॉल्व हो जाएगी बोलो? डाइल्यूट। अगर ये सब हरकतें हो रही हैं, यही तो याद करना है, यही तो चीज है जो याद करनी होती है बस। अगर वो व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जा रही है किसके अंदर बोलो? डाइल्यूट HCl में, तो समझ जाना कि वो CO3 2 माइनस कंफर्म हो। नहीं आया समझ में? पल्ले नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी? मुश्किल लगा? आसान है बिल्कुल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान सुन रहे हैं तो मुश्किल नहीं है। क्लियर होता है कि नहीं होता? चिंता मत करिए, करके भी देखेंगे इन सब चीजों को, लेकिन आपको पहले समझना है। देखो बिना पढ़े करने का कोई तुक नहीं है। मैं बोलूं बच्चों इसको इसमें मिला देना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, करके देख लो। स्कूल में यही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल में आपको बोलेंगे बच्चों ये दो चीजें मिला दो, ये होगा ऐसा होगा। सुन लिया आप लोगों ने, मिला दिया, कुछ आधे बच्चों को पता लगा, आधे को कुछ नहीं पता लगा, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं। बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या करना है, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे डालना। अगर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो CO3 2 माइनस कंफर्म होता है। हो गया कि नहीं हो गया? चलो, अगर ये नहीं मिला तो कौन हो सकता है? Cl माइनस हो सकता है, Br माइनस होता है, और बोलो कौन होता है? I माइनस। सबके लिए एक ही टेस्ट काम करेगा, बड़ा दमदार टेस्ट बताऊंगा, ध्यान रखना। एक ही टेस्ट काम कर जाएगा सबके लिए, बोलो कौन सा? मैग्नीज ऑक्साइड टेस्ट। ये किस किस के लिए बोलो? ये किस किस के लिए बोलो? कंफर्मेटरी फॉर Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। इन तीनों को कंफर्मेटरी एक ही काम करता है। इन तीनों की कंफर्मेटरी के लिए एक ही टेस्ट करना है, बोलो कौन सा? मैग्नीज ऑक्साइड टेस्ट। ये ब्लैक कलर का पाउडर है। किसी बच्चे ने बचपन में कभी सेल को तोड़ा है? सेल मतलब जो रिमोट में लगते हैं, उसके अंदर एक काला पाउडर निकला होगा, वो काला पाउडर मैग्नीज ऑक्साइड है। ठीक है, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड। तो हमारे पास भी ब्लैक पाउडर रखा हुआ मैग्नीज ऑक्साइड का। ये मैग्नीज ऑक्साइड का टेस्ट में करना क्या, वो सुन लो फटाफट से। यहां पर आप लोग पहले टेस्ट में क्या लोगे सब बच्चे? मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायग्रामेटिकली पेश कर रहा हूं चीजें बस, ठीक है ना, ताकि तुम्हें बस देखना है। जब तुम पढ़ो करोगे ना नेक्स्ट क्लास में, बोर्ड पे चला देंगे इसको। तो गाइस आपने क्या लिया फिर बताओ, इसको क्या बोलूंगा मैं? सब बच्चों का क्या बोलूंगा इसको? दिस इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन। इसके अंदर आप लोग क्या डालेंगे तुम्हें पता है? काला रंग कहां से लाऊं? ऐसा ही होगा ये, ऐसा ही होगा ये। दिस इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, नहीं मैग्नीज ऑक्साइड, MnO2। याद करने पड़ेंगे भाई, उसमें याद करना पड़ेगा मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें याद करना पड़ेगा मैग्नीज ऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोर लग रहा है कि बहुत ज्यादा? भाई सिलेबस है, करना पड़ेगा, जैसा है वैसा ही। इसमें मैं कहां से इंटरेस्ट बनाऊं, है ना? ये बता रहा है सिलेबस, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा भाई। इसमें मैं कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं कर सकता भैया, करके देख सकते बस।
नहीं, फिर नहीं मिलेंगे ना रिजल्ट्स, वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, चलो नहीं मिलेंगे। अच्छा बच्चों, ए क्लास प्लीज, आपने इसको डाला यहां पर, और ये करने के बाद फिर दोबारा सुन लीजिए, पहले नंबर पे क्या करा, ये करा, दूसरे नंबर पे क्या करा, ये करा, दोनों मिल गए। तीसरे नंबर पर सब बच्चे इसके अंदर डालेंगे, ड्रॉपर बनाता हूं ये, मैं ध्यान रखना, पूछ लेना कुछ नहीं समझ में आया तो, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे ड्रॉपर से। जैसे ही तुमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, सुन लीजिए बस खत्म, देखो एक ही बार में खत्म करा दूंगा। हो गई तीनों चीजें, हो गई तीनों चीजें, बोलो क्या, दोबारा बोलो। एक्वा सॉल्यूशन लिया सॉल्ट का, उसमें डाला मैग्नीज ऑक्साइड का सॉल्यूशन, और फिर डाला ड्रॉपर से, बोलो क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। सुन लीजिए, अगर आई येलो गैस, कौन सी गैस आई बोलो, येलो वेपर्स रिलीज्ड, अगर येलो वेपर्स रिलीज हुई है तो ध्यान रखना Cl माइनस प्रेजेंट है, Cl माइनस कंफर्म्ड है, कौन कंफर्म्ड है बोलो। अगर आई ब्राउनिश गैस या ब्राउनिश वेपर्स, तो बोलो कौन कंफर्म्ड हो गया, और अगर आई वॉयलेट, तो हो गया आई माइनस कंफर्म, खत्म कहानी। हो तो क्या, समझ नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी, ये ठीक है, एक ही काम करना है, हरकत जो होगी उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा क्या चीज है, चिंता मत करिए। 4 हो गए ना, 5वां करा रहा हूं, 2 नहीं कराऊंगा, अभी टेस्ट कराता हूं बाकी 5 का, ठीक है, 2 नहीं कराऊंगा, 2 अभी होल्ड कर लेंगे, 2 नेक्स्ट में करेंगे। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया समझ में, यार डायग्राम देख के तो उस दिन अंदाजा लगा लोगे, 1 2 3 पता है ना क्या मतलब है, पहले ये फिर ये फिर ये, पूछ लेना अगर नहीं पता लगे तो, कहीं पहले कुछ मिला दो फिर कुछ मिला दो, कुछ नहीं मिलेगा रिजल्ट। फिर करना बहुत तरीके से करना, मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी आपको भले ही बोरिंग लग रहा हो, करते वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। चीजें जब पकड़ में आएंगी ना कि हाँ सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे बता रहे थे, तब आपको मजा आएगा कि हाँ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और स्कूल में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बच्चे मतलब प्रैक्टिकल्स को लेकर तो ऐसा होता है कि 50 में से किसी 1 या 2 बच्चे को ढंग से प्रैक्टिकल आते हैं, बाकी को नहीं आते। तो कितना ही बच्चा होशियार, प्रैक्टिकल स्कूल में कराए नहीं आते, बच्चा खुद से कर नहीं पाता। तो आपको प्रोसीजर पूरा सिखा देंगे स्कूल में, बिल्कुल टिप टॉप प्रैक्टिकल करके दिखाना। अभी से अच्छे प्रैक्टिकल करके दिखा दोगे ना टीचरों को, टीचर इंप्रेस रहेंगे, 30 में से 30 देंगे तुम्हें लास्ट में, बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, 30 में से 30 नंबर तुम्हें ही देंगे। अब अगला बोलो कौन सा है, कंफर्मेटरी फॉर एसीटेट। बच्चों बस 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 बस, तुम लोग बातें मत करना शुरू करा करो। अच्छा तुम लोगों ने 10th क्लास में ईस्टर वाली कोई रिएक्शन पढ़ी थी, ईस्टर वाली रिएक्शन, मुझे याद आ रहा है कुछ पढ़ा होगा तुम लोगों ने। एक रिएक्शन थी, मैं आपको बताता हूं, अगर कोई अल्कोहल हो, सुनना, जैसे कि मान लो ये तो होता है जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर कोई अल्कोहल हो, अल्कोहल होते हैं ऐसे, ये होता है अल्कोहल, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक, हाँ इथेनॉल भी बोलते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं बस मैं, इधर खुशी। और यहां पर अगर आपने ले लिया H2SO4, मेरी बात सुन लीजिए बच्चों, तो हुआ ये था कि ये तो काम करता है एसिड की तरह, ये काम करता है बेस की तरह, और एसिड और बेस में रिएक्शंस होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, मतलब वाटर निकलता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोगों ने, क्या इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ी, NaOH प्लस में HCl, बोलो कितना आएगा यहां से, H2 निकलेगा, NaCl बनेगा, बोलो होता है कि नहीं होता एसिड बेस रिएक्शन में। तो यहां पर भी तो एसिड बेस रिएक्शन बच्चों, ये एसिड है वो बेस है, तो एक से H निकालो, दूसरे से बोलो क्या निकालो, खत्म, निकाल दो H और OH, ये H निकाला, वहां से क्या निकाला बोलो OH, रिएक्शन भी करा दो, चिंता मत करिए, H और OH, बताओ क्या बनेगा जरा बताओ, CH3 COO CH3, ये बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं ईस्टर, क्या बोलते हैं इसको, और प्लस में निकलता है यहां पर वाटर। कहते हैं कि जो इस एस्टर की स्मेल होती है ना, ये फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है बोलो, मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, इसका टेस्ट इसी की रिएक्शन में छिपा हुआ है बच्चों। कहीं पर भी अगर एसिडेट आयन उसकी प्रेजेंस पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, उसमें डालेंगे अल्कोहल। शिवम यहां पर मैंने बोला कि एसिडेट आयन की प्रेजेंस पता करनी है तो क्या डालेंगे, ये अल्कोहल, वो जो मैं दूंगा, घर से मत लेके आ जाना कोई सी, एसिडेट आयन है उसमें अल्कोहल जो मैं दूंगा वो वाली अल्कोहल डालेंगे, साथ में क्या डालेंगे उसमें थोड़ा सा H2SO4, और फिर आप पाएंगे कि बनेगा ईस्टर। और ईस्टर की स्मेल कैसी आएगी, फ्रूटी स्मेल। ये फ्रूटी स्मेल कैसी होती है, कौन बताएगा फ्रूटी स्मेल कौन सी है, ये पीने वाली फ्रूटी नहीं है, ये फ्रूट अलग है। कोई मुझे बता सकता है फ्रूटी स्मेल यहां पर किसको इंडिकेशन देता है, क्या 10th में आपको किसी टीचर ने बताया। स्वीट स्मेल कैसी होती है,
अरे मैं कैसी तो समझे नहीं मेरी बात को भाई। स्वीट स्मेल कैसी तो होती होगी ना, किसको स्वीट बोलते हो? सबका स्वीट अलग अलग होता है हैं? परफ्यूम जैसी? ओ भाई क्या हो गया? चलिए सुन लीजिए, नंबर लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं, नंबर सुन लीजिए। पहला नंबर क्या लोगे? एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। खुशी इधर बातें मत करो, ध्यान से देख लो, उस दिन करते हुए तुम टेंशन में आओगे क्या करना है इसमें। सॉल्ट एनालिसिस आसान चीज नहीं है बच्चों, लेकिन अगर तुमने ढंग से पढ़ ली ना, हमने इसका मेथड बहुत अच्छा बना रखा है, सब टीचर्स का अपना अपना तरीका होता है, और मुझे इससे आसान नहीं लगता बच्चों की इस तरीके सीक्वेंस से जाएंगे तो कहीं फंसते हैं। बच्चों को हो जाता है, लास्ट तक तो बहुत अच्छा करते हैं 12th वाले बच्चे, तो उनको सब पता होता है कौन से वाले किसका क्या है, क्या जिन्हें सुना होता है। जिसे नहीं सुनना भैया उसको तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। ये पहले नंबर की चीज है, लिक्विड इथेनॉल। मतलब कि लिक्विड जब मैंने लिख दिया ना, तो मेरे पास इथेनॉल का सीधा लिक्विड सॉल्यूशन है। देखो हीरा, सीधा, मतलब इसके लिए आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं, दरअसल लिक्विड इथेनॉल, ठीक है, ये डालना है, पीना नहीं है इसको बिल्कुल भी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले भी आपको बताया, पता नहीं बताया नहीं बताया, इट्स 99% प्योर इथेनॉल। 99% प्योर इथेनॉल ना आपको खत्म कर सकता है भाई, ध्यान रखना। मतलब कि ये कि जो अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, इट कंटेन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% अल्कोहल, 15% इथेनॉल। मतलब जो अल्कोहल पीने के लिए इस्तेमाल होती है, दैट कंटेन्स ओनली 15% इथेनॉल, बाकी सारा एक्वस होता है। तो ये सोचो 99% स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हैं बात को? तो ये पहले अलर्ट कर रहा हूं, कहीं मजे मजे में सोचो कि चढ़ा के चलो यहां से। तो हाँ, अबे पता है, देखो लेबोरेटरी वाले इतने समझदार होते हैं, उनको पता होता है बच्चा ऐसी हरकत करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखता है फॉर लेबोरेटरी यूज ओनली, एंड नीचे कहीं भी लिखता है कि ड्रिंकिंग नॉट फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं थे। उसको पता होता है बच्चा। देखो एक चीज सोचो, किसी भी बोतल पे ये नहीं लिखा हुआ कि नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इस पे लिखा होता है, क्योंकि उनको पता है वो एक्स्ट्रा तो पिएगा नहीं, उसको ट्राई नहीं करेगा, लेकिन इसको ट्राई कर सकता है। तो इसलिए वो इसको बहुत सेफली लिख देते हैं, ओनली फॉर द लेबोरेटरी यूज। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई भी बच्चा हरकत मत करना, ये वाली पहले बता रहा हूं। तो सुनो, ओए बस सुनो, करेगा तो खुद जिम्मेदार होगा भाई। एक और फिर 2 लिक्विड इथेनॉल, और तीसरे नंबर पे क्या डालेगा? अरे समझो, समझोगे तभी संडे को कर पाओगे, तभी आपको मजा आएगा उस दिन, नहीं तो ऐसे लगेगा पता नहीं क्या कर रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे मिला मिला के रिजल्ट दिए जा रहे हैं, बाकी बच्चों को पता ही लग रहा। तो 1 2 3 क्या कर रहे हैं? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो क्या करना है। सबसे पहले क्या लोगे? एक्वा सॉल्यूशन लोगे सर्ट का। सेकंड नंबर पे क्या डालोगे? लिक्विड इथेनॉल, मिलेगा ये इथेनॉल। और तीसरे नंबर पे आप डालोगे इसमें ड्रॉपर से कॉन्क H2SO4। पता क्या होगा? ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो? और ईस्टर बनने का मतलब होता है उसमें से कौन सी स्मेल का आना? फ्रूटी स्मेल का आना। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रूटी स्मेल कैसी होती है। ये फ्रूटी स्मेल अगर एग्जैक्टली मैच करोगे ना, तो नेल पॉलिश की स्मेल से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? नेल पॉलिश, जो फीमेल्स लगाती है बेसिकली नाखूनों पे, दैट इज नेल पॉलिश। बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्मेल आपको आएगी। अब इसी को हमारी केमिस्ट्री में फ्रूटी स्मेल का नाम दिया गया। सुन लीजिए अच्छे से, मैं पहले बोल रहा हूं। अब भैया स्मेल तो सबको पता होगी, सही है, गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से पता होगी। तो ओए क्लास प्लीज, तो फ्रूटी स्मेल आएगी। वो फ्रूटी स्मेल अगर आ रही है तो ये कंफर्म्ड होता है कौन सा आयन मौजूद है? बोलो, एसिडिक आयन मौजूद है। क्लियर? डन। लास्ट बताऊंगा एक और, फिर उसके बाद रोक दूंगा आज का। टेस्ट 4। अरे बच्चों तुम्हें नहीं आया समझ पिछले वाला? टेस्ट फॉर ऑक्सलेट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, बच्चों को इसमें ज्यादा मजा आता है। ऑक्सलेट होता है C2O4 2-। सुन लीजिए, अगर आपके पास सॉल्ट ऑक्सलेट का है, कौन सा सॉल्ट है बोलो? ऑक्सलेट का। तो सुना क्या होगा, यहां पर ध्यान दो। आपने लिया उसका एक्वा सॉल्यूशन, ध्यान देना भाई। अच्छा ये तो मुश्किल लग रहा है सॉल्ट एनालिसिस? बस अगर तुम्हें मुश्किल नहीं लग रहा तो फिर तुम बढ़िया करने वाले हो केमिस्ट्री में। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, और तुम लोग ऊपर से लोगे इसके अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना। पहले तुम लोगों को नहीं, गलत बना दिया, गलत बना दिया, यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना।
आप लोग क्या करोगे, सेकंड नंबर पर ना इसके अंदर थोड़ा सा आप डालोगे डाइल्यूट H2SO4। दिस इज सेकंड नंबर। इस बार चेंज हो रहा है कुछ, पहला नंबर, दूसरा नंबर, देन अब तीसरा क्या करना है वो सुनो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा तुम्हें इस केस में मजा आएगा। ये जो तुम्हारा एक्वा सोल्यूशन होगा ना, ये ऐसा होगा जैसे पानी में नमक मिलाए थे तो वो तो ट्रांसपेरेंट ही होता है एक तरीके से ना। तो अब सुनना क्या होगा, आपने ऊपर से ना फिर एक ड्रॉपर लेना है, और इस ड्रॉपर में तुम क्या लोगे, aqueous solution of KMnO4 add drop wise। मेरी पूरी बात सुन लो भाई। पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बना के देखा कभी आप लोगों ने? पर्पल कलर का बनता है, जिन बच्चों ने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करा हुआ है वो जानते हैं। पर्पल कलर का होता है भाई, सुन लो अच्छे से सुन लो, पर्पल कलर का होता है। अब वो पूरा पर्पल कलर का होगा, ऊपर से मैं पर्पल कलर यहां पर बना देता हूं, ये रहा, इस कलर का होता है सॉल्यूशन। अब जैसे ही आप उसके अंदर डालोगे, जैसे वो ड्रॉप इसके अंदर गिरेगी, तो वो पर्पल कलर इसमें गिरेगा और दिखेगा और गायब हो जाएगा। पर्पल कलर इसमें दिखेगा और क्या हो जाएगा बोलो, गायब हो जाएगा। ये भाई है जो आप वॉल्यूमेट्रिक में करते हो, ऊपर से पर्पल गिरता है, नीचे गायब हो जाता है। बस नीचे हम उसमें मोर सोल्ट लेते थे और यहां पर ऑक्सैलिक है, दोनों सेम ही काम करते हैं। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, इंटरेस्टिंग केस है। ऊपर से डालोगे बोलो क्या, KMnO4, और ऑक्सैलिक एसिड में सॉरी ऑक्सैलेट आयन वाले सॉल्ट के अंदर जाते के साथ ही उसका पर्पल कलर बोलो क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। दिखेगा गायब हो जाएगा, दिखेगा गायब हो जाएगा। तो नीचे जाके दिखेगा जरूर एक बार, लेकिन फिर क्या हो जाएगा इनसे, गायब। अगर ऐसा हो रहा है तो कौन सा पर्पल कलर को कौन गायब कर सकता है KMnO4 के, ध्यान रखना, ऑक्सैलेट आयन। कौन बोलो, तो जिस सॉल्ट में ऑक्सैलेट है उसी के साथ ऐसा होगा। अगर ऑक्सैलेट नहीं है तो फिर आप डालिए पर्पल कलर, अंदर पर्पल सेट हो जाएगा, पर्पल गायब नहीं होगा। पर्पल डिसअपीयर सिर्फ कब होगा बोलो, ऑक्सैलेट की केस में। इफ पर्पल कलर डिसअपीयर, इफ पर्पल कलर ऑफ KMnO4 disappear, then कौन कंफर्म हुआ बोलो, C2O4 माइनस कंफर्म। तुम्हें समझ नहीं आया, सीक्वेंस दिखा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे ये नहीं आया ना समझ में, करके दिखाऊंगी वाला, 2 मिनट में हो जाएगा। देखो क्या क्या चाहिए हमें, पोटेशियम परमैंगनेट, आयुष और दोनों आना। थोड़ा ना तसल्ली से ढूंढना, इसके अंदर तसल्ली से ढूंढना, आपको जो बोलूं ठीक है मैं बताता हूँ। आपको ढूंढना है इसके अंदर अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट लिखा हुआ मिलेगा डब्बे के ऊपर, ठीक है। मैं एक चीज ले लूँ पहले, जब तक मैं कुछ वो काम कर लूंगा तुम वो ढूंढ के ले आना। अमोनियम ऑक्सलेट सॉल्ट का डब्बा होगा, सॉल्ट का डब्बा। और दूसरी चीज आपको क्या लेके आना है, इसमें कौन का H2SO4 होगा वो मुझे दे देना, ठीक है। आराम से देना, आराम से ढूंढो, कोई दिक्कत नहीं। अमोनियम ऑक्सलेट, देखना स्क्वीज बोतल है मेरे पास, और ऐसे स्क्वीज बोतल दिख रही है ऐसे, गिरा ना मत कुछ भी भाई। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे ना तो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर सामान सारा रख दूंगा, बस आपको ऐसे उठाना है और अपना प्रैक्टिस करना है। और मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सॉल्ट की पुड़िया दूंगा, पढ़ के आना आप लोग, मैं भेज दूंगा, बोर्ड पे भी होगा ये चीज, लेकिन कुछ पढ़ के आना। उस समय ऐसे मत देखना कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। नहीं मिल रहा अमोनियम ऑक्सलेट, मिलेगा बच्चों, सब है। मिल गया अमोनियम ऑक्सलेट, मुझे बस H2SO4 और दे दो। दैट विल बी KMnO4, ठीक है।
लाइट बनाइए सॉल्यूशन, बहुत स्ट्रांग मत बनाइए, बहुत स्ट्रांग हुआ तो वो उसी को कलर सेटल कर लेगा। थोड़ा लाइट, बिल्कुल एक आध दाना डाला और मिला दिया ऐसे, ठीक है। दिस इज KMnO4 रेडी। ये हमारे पास ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट मतलब जिसमें ऑक्सलेट मौजूद है। क्या चीज अभी है हमारे पास? नुकसान, देखो अगर हाथ उठ पे गिरेगा तो मतलब बहुत थोड़ा बहुत गिर रहा है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, लेकिन थोड़ा सा सेफली इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड पूरा कॉन्सेंट्रेटेड दूंगा नहीं, मैं कॉन्सेंट्रेटेड को भी डायल्यूट रखूंगा थोड़ा सा, तो वो आपको मिल जाएगा उस तरीके से। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, चीजें केमिकल्स हैं, नुकसान तो दे सकती हैं, इससे थोड़ा सा सेफली काम करना, कुछ ऐसा हरकत मत कर देना कि हमारे ऊपर बात आ जाए, ठीक है ना। समझ में आ रही? बहुत कोशिश करके कि बच्चों के लिए ये स्टेप लेना चाहिए, बहुत डर के स्टेप लिया था ये वाला, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था कि रहने दो, केमिकल्स हैं, बच्चे छेड़ेंगे, आपके ऊपर बात आएगी, ये वो, पेरेंट्स बोलेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन फिर भी हमने स्टेप ले लिया कि चलो, स्कूल्स में बच्चों को प्रैक्टिकल करना बहुत अच्छा कराया नहीं आता, बस इसलिए लिया गया था, खास करके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए लिया गया था, प्राइवेट स्कूल में फिर भी करा देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को, हमारे स्टेप को अच्छा ही रखना, कहीं आपने यहाँ पर कुछ गलत करा तो हमें बंद करना पड़ेगा फिर वो चीज़। हाँ बोलो। देखो भाई, दो चीज़ें आपके पास जरूर होनी चाहिए संडे को, एक आपके पास लैब कोट और एक आपके पास ग्लव्स। लैब ग्लव्स आते हैं, कहाँ से आते हैं ग्लव्स? किसी भी केमिस्ट वाले से ले लो, सर्जिकल ग्लव्स बोलते हैं इनको, हाँ। तो देखो लैब कोट तो मैं बताऊं, सुनो, अवंतिका जाओ, अवंतिका से उससे ले लो, क्या बोलते हैं, अवंतिका में प्रिंस की दुकान है, या उधर केमिस्ट वाले उनके पास है, ठीक है। 3 दिन है आप लोगों के पास, देखो मंगा लो। और कोई सफेद कुर्ता पे पहन के मत आ जाना, पता लग गया था लैब कोट है भाई, लैब कोट क्या होगा, कहीं सफेद कुर्ता पहन के आए थे, यही लैब कोट है। संडे को, संडे से पहले सैटरडे को हम क्लास देंगे वैसे अभी। ओए रुक जाओ, अच्छा मैं कौन से वाले सॉर्ट का करा रहा हूँ आप लोगों को पता है? मैं ऑक्सलेट करा रहा हूँ, और ऑक्सलेट या कन्फर्मेटरी करा रहा हूँ सीधा। क्या होता है कन्फर्मेटरी में, बताना एक बार, रिपीट करना। ऑक्सलेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप KMnO4 डालेंगे तो वो उसके पर्पल कलर को बोलो क्या कर देगा, डिसअपियर कर देगा, यही होता है। ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है किसका? ऑक्सलेट का। पिंक, अब ये कहां से पिंक लग रहा है? ये कहां से पिंक है? क्लियर है? ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, नहीं है, दिस इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट, बट इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा क्या डालना पड़ेगा, H2SO4, ठीक है। इसको शेक तो नहीं करा ना उन्होंने, गैस बन जाएगी। सो गाइज, ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक है। ये मैं आपको बता दूं, हमने H2SO4 इसलिए भी डाला है कि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा सॉल्यूशन, रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये मैंने क्या लिया, दोबारा सुन लीजिए, ऑक्सलेट आयन का सॉल्ट लिया है। ये मैं तभी लूंगा जब मुझे प्रिलिमिनरी बेसिस पे दिखेगा ऑक्सलेट है, तो मैं उसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करूंगा, उसमें क्या डाल दूंगा बोलो, H2SO4, थोड़ा सा ड्रॉप वाइज आप डाइल्यूट डालेंगे, ऐसे मिला देंगे, मिल गया। अब इसमें अगर KMnO4 जाएगा ड्रॉप वाइज तो उसकी जो ड्रॉप्स हैं उसका कलर बोलो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यही होगा। थोड़ा सा शेक कर लेता हूँ ये, थोड़ा सा सही करें।
देखते हैं। हो जाएगा, टाइम दो, रिएक्शन थोड़ा सा टाइम लेगी। गया गया, पहले आया था वो चेक करा था, कह रहा मैं तो आया नहीं दिखा। आ गया गया, अरे नहीं दिख रहा पीछे वालों को, लो अच्छे से डाल देता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद उसमें कलर सेटअप होएगा। तो ये डाल दिया, दिख रहा है अब दिख रहा है सबको। गया, ऐसा कौन करेगा? ऑक्सिलेट करेगा। ठीक है, तो जो बताया गया है ना वैसा होगा, बस आपको तरीके से वो चीज करनी है। अब तो कैसे मर्जी ट्राई कर लो। अब नहीं होगा शायद गायब, क्योंकि इसकी, लेकिन चेक कर लेते हैं। ठीक, गया नहीं आ रहा समझ में। अबे गया भाई, देखो सफेद ही पिंक दिख रहा था, वो लगी चल रहा है। कुछ पता लग रहा है आप लोगों को? पिंक नहीं दिख रहा ना? ऐसा सिर्फ ऑक्सलेट के साथ होगा। अगर ये ऑक्सलेट की बजाय क्लोराइड हुआ ना तो ये हरकत करके देखना, उसके अंदर KMnO4 सेट हो जाएगा, अपना कलर सेटअप कर लेगा। हो गया कन्फर्मेटरी? कितना मुश्किल है बताओ ना याद करना? मुश्किल है? बताओ जरा, आप ईमानदारी से बताओ। यही है सॉल्ट एनालिसिस, बच्चों को बस यही हुआ लगता है। तो दोबारा सुनिए, एक रिपीट करा रहा टॉपिक पूरा सुन लीजिए। बात ऐसी है कि उस दिन आप लोगों को सबको सॉल्ट की पुड़िया मिलेगी, सबके पास सॉल्ट की पुड़िया होगी, और सबको क्या करना होगा, सॉल्ट नहीं पता लगाना पूरा, उस सॉल्ट के अंदर आपको पता है कटायन और एक बोलो कौन था, अनायन। तुम्हें सिर्फ अनायन ढूंढना, उसमें अनायन कौन सा, कटायन भी सिखाऊंगा, फिर जब अनायन कटायन दोनों पता लग जाएंगे तुम सॉल्ट बता दोगे। क्लियर है कि नहीं? अरे बचपन में करते थे कि ये वाला प्लस वाला है, ये वाला माइनस वाला है, क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा। लविश बात समझ में आ रही है? तो अनायन पता लगाओगे उस दिन सिर्फ, ठीक है। और देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल अच्छा करके दिखाएंगे। सब बच्चों को दो दो की टीम बनाऊंगा, देखते हैं किसकी दो बच्चों की टीम सबसे बेहतरीन तरीके से रिजल्ट्स को देती है। ठीक है, रैंडम दूंगा, रैंडम शॉट्स मिलेंगे, किसी को कुछ भी मिल सकता है। अब सुनिए, पहली चीज, आपका सबसे पहला सीक्वेंस चलेगा भाई, इधर भाई पीछे सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले आप सॉल्ट लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट HSO4। अगर उसमें से ब्रिस्क अपरवेंस निकल जाती हैं तो कौन मौजूद है बोलो, CO3 2- मौजूद है। और अगर CO3 2- मौजूद लग रहा है, अंकित इधर, अगर CO3 2- मौजूद लग रहा है तो आपको भैया क्या करना है, फिर उसका कंफर्मेटरी करना है। प्रिंस कंफर्मेटरी समझ में आया था? मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। क्या डालना है बोलो? मैग्नीशियम। पढ़ लेना, चिंता मत करिए। सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट डालेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगी। व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाती है बोलो किसके अंदर, बोलो डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl के अंदर आपकी वो व्हाइट पीपीटी बोलो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व। ये कंफर्म करेगा कि आपका CO3 2- ही मौजूद है। तो उसकी प्रिलिमिनरी याद करिए, उसकी कंफर्मेटरी याद करिए। बट अगर डाइल्यूट के साथ कुछ नहीं हुआ, वंश समझ में आ रहा है, डाइल्यूट के साथ कुछ नहीं हुआ तो क्या डालोगे, कॉन्क डालोगे। कॉन्क डालने में व्हाइट फ्यूम्स आई, Cl- का अंदाजा जा रहा है, ब्राउन फ्यूम्स आई, Br-, वॉयलेट आई तो बोलो I-। अगर विनेगर स्मेल आई तो एसिडेट, और अगर कलरलेस ऑडरलेस ब्रिस्क अपरवेंस आई फिर से CO ऑक्सिलेट वाला, और अगर डार्क फ्यूम्स आ रही तो नाइट्रेट वाला। नाइट्रेट वाला मैंने आपको कंफर्मेटरी नहीं कराया तो मैं दूंगा भी नहीं, चिंता मत करिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। उसके बाद अगर इनमें से कुछ भी मिलता तो आप कंफर्मेटरी भी जाएंगे। कार्बोनेट का कंफर्मेटरी ये रहा आप लोगों के पास, बोलो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का कंफर्मेटरी एक ही है, बोलो क्या, मैग्नीज ऑक्साइड टेस्ट। आप एक्वा सॉल्यूशन लेंगे सॉल्ट का, उसमें मैग्नीज ऑक्साइड डालेंगे, एक्वा सॉल्यूशन और मैग्नीज ऑक्साइड। जब जब एक्वा सॉल्यूशन बोलूंगा आपको बनाना पड़ेगा, सॉल्ट में पानी डाल के बनाना पड़ेगा। तो एक्वा सॉल्यूशन उसका बनाएंगे, मिलाएंगे और बाहर से डालेंगे कॉन्सनट्रेटेड HSO4। अगर येलो गैस निकली तो क्लोरीन माइनस, ब्राउन गैस निकली तो ब्रोमीन माइनस, Br-, और वॉयलेट निकली तो बोलो क्या, I-। अगर इनमें से भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा करने में कुछ नहीं होता, तो बेसिकली ये वाला देखना आपको कंफर्मेटरी में। एसिडेट का आपको पता है क्या करना है, एक्वा सॉल्यूशन लिया, उसमें लिक्विड इथेनॉल डाला और ऊपर से कॉन्क HSO4 डाला, इट विल गिव्स यू अ फ्रूटी स्मेल। अगर फ्रूटी स्मेल थोड़ी हल्की आ रही है, मन में थोड़ा संदेह लग रहा है, इस टेस्ट ट्यूब को पानी में पलट देना, पानी में थोड़ा बीकर लेना, उसमें पानी में पलट देना, बहुत हाई स्मेल आपको जनरेट होगी। किसकी बोलो, फ्रूटी स्मेल। तो मैं उस दिन होऊंगा साथ में आप लोगों के, तो मैं आपको बताऊंगा कि और अच्छे फ्रूटी स्मेल के लिए आपको क्या करना है। क्लियर है? ये तो आएगी, लेकिन और स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल कैसे आएगी वो मैं आपको उस दिन बता दूंगा, चिंता मत करिए, आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बताओ क्या करा है, ऑक्सिलेट यार तो भी करवाया मैंने। क्लियर है कि नहीं? लेकिन कंफर्मेटरी पे आप लोग कब आएंगे, जब प्रिलिमिनरी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का करने लायक आ गया समझ में? संडे को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, बच्चों आप लोगों की बहुत बच्चों की फीस ड्यू है, तो फीस सबमिट कराएगी रिकॉर्ड से। मैम पूछती है फिर सर इतने बच्चों की फीस चल रही है, ऐसी चल रही है, वैसे चल रही है, वो उनको मैं
क्लास में तो बोलते हैं अटेंडेंस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जिसकी फीस जो है आपको सबमिट करानी, जो बच्चों को 1 वीक हो गया बच्चों ट्रायल लेते हुए, कुछ बच्चों को अंकित वगैरह आप लोगों को फीस सबमिट करानी, जो बच्चे अभी ट्रायल पे आए वो अभी कंटिन्यूशन में रहेंगे, बाकी जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको अपनी फीस सबमिट क्लियर करनी है जितनी भी चल रही है। बाकी कल मिलते हैं बच्चों फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था, ठीक है। चलो मैथ्स वाले बच्चे इस रूम में बैठेंगे, एक, अरे भाई भीड़ हो जाएगी।